दोस्तों, हम साल में 2 बार नवरात्रि मनाते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि दोनों का मकसद बिल्कुल अलग है। जहां शारदीय नवरात्रि देवी की शक्ति और विजय का जश्न है, वहीं चैत्र नवरात्रि स्वयं सृष्टि के जन्म का उत्सव है। यह पर्व शक्ति का नहीं, बल्कि सृजन और आध्यात्मिक शांति का है। आज हम जानेंगे कि ब्रह्मा जी ने ब्रह्मांड की पहली ईंट इसी दिन क्यों रखी थी। ब्रह्मा जी की रचना और समय का आरंभ। ब्रह्म पुराण कहता है, चैत्रे मासी जगत ब्रह्मा ससर्ज प्रखमे अहनी, यानी जब न समय था न संसार, तब ब्रह्मा जी ने इसी चैत्र प्रतिपदा के सूर्योदय पर सृष्टि की रचना शुरू की। इसी दिन ग्रहों ने अपनी पहली चाल चली और काल गणना यानी समय की गिनती शुरू हुई। इसीलिए इसे हमारे नववर्ष का पहला दिन माना जाता है। क्यों चुना यही दिन? अब सवाल आता है, ब्रह्मा जी ने यही दिन क्यों चुना? इसके पीछे 3 बड़े वैज्ञानिक और आध्यात्मिक कारण हैं। सृजन का आधार। दरअसल ब्रह्मा जी ने जब समय की घड़ी शुरू की, तो उन्होंने वसंत को उसका स्टार्टिंग पॉइंट बनाया। उन्होंने तय किया कि सृष्टि का आरंभ शून्य से नहीं, बल्कि जीवन और हरियाली से होगा। इसीलिए आज भी हर साल इसी समय पुराने पत्ते झड़ते हैं और प्रकृति खुद को दोबारा जन्म देकर ब्रह्मा जी के उस पहले सृजन को दोहराती है। ग्रहों की चाल। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार इसी दिन से ग्रहों और नक्षत्रों की चाल में एक नया क्रम शुरू होता है, जिससे समय की सटीक गणना संभव हुई। देवी शक्ति का आशीर्वाद। कहा जाता है कि ब्रह्मा जी अकेले सृष्टि नहीं रच सकते थे। उन्होंने आदि शक्ति का आह्वान किया और 9 दिनों की तपस्या के बाद देवी की अनुमति से इस संसार को बनाया। इसीलिए यह दिन नवरात्रि के रूप में माता को समर्पित है। मत्स्य अवतार और मर्यादा पुरुषोत्तम का संबंध। सिर्फ ब्रह्मा जी ही नहीं, इस दिन का महत्व और भी गहरा है। इसी दिन भगवान विष्णु ने अपना पहला मत्स्य अवतार लेकर प्रलय से जीवन की रक्षा की थी। और तो और चैत्र नवरात्रि के 9वें दिन ही मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का जन्म हुआ था, जिन्होंने संसार में धर्म की स्थापना की। नई शुरुआत का महामंत्र। एक खास बात जो आपको जाननी चाहिए, क्योंकि इसी दिन ब्रह्मा जी ने सृष्टि का पहला संकल्प लिया था, इसलिए इसे सिद्धि का दिन माना गया है। मान्यता है कि इस दिन आप जो भी नया प्रोजेक्ट, बिजनेस या अच्छी आदत शुरू करते हैं, उसे ब्रह्मा जी के सृजन की शक्ति मिलती है और उसमें अनंत वृद्धि, इन्फिनिट ग्रोथ होती है। यह दिन सिर्फ रुकने का नहीं, बल्कि कुछ नया रचने का है। तो इस चैत्र नवरात्रि जब आप कलश स्थापना करें, तो याद रखिएगा कि यह दिन केवल एक परंपरा नहीं, बल्कि उस चेतना का सम्मान है जिसने इस समस्त ब्रह्मांड को रचा है। चाहे इसे संवत्सर कहें या शक्ति की उपासना, इसका मूल मंत्र एक ही है, नई शुरुआत का संकल्प। आप सभी को चैत्र नवरात्रि और हिंदू नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं।